भाइयों, एक ऐसा देश जो हमेशा मार पीट काट कूट किसी इन सब में रहा, विवादों में रहा। सबसे पहले सोवियत संघ ने उस पर हमला किया, फिर बाद में अमेरिका आया, 20-20 साल तक वहाँ रहा, लेकिन कोई जीत के नहीं गया, सब हार के ही गए, चाहे वो सोवियत संघ हो या अमेरिका हो। ठीक है। और वहाँ पे जो सरकार बनी, उस सरकार को आज तक, अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी। फाइनली पुतिन साहब ने खेला कर दिया है। वो खेला क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मौजूदा सरकार है तालिबान की, उसको पुतिन सरकार ने मतलब मान्यता दे दी है। ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई, क्योंकि तालिबान को, जिसको अमेरिका ने यूएन के अंदर आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है, उसको मान्यता दे देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा खेला पुतिन ने कर दिया। देखो, जब से ट्रम्प साहब जीत के आए हैं तब से मतलब प्रेशर बनाए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड पे कि हम टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। और रशिया और यूक्रेन वॉर में भी कुछ इस तरीके से वो सामने आए थे कि मैं मध्यस्थता करवा दूंगा दोनों ही देशों के बीच में। पुतिन साहब बहुत टाइम से इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे। और देखो, रशिया पे भी बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो वो सारी चीज़ें पुतिन साहब के दिमाग में रही होगी, और उसी को देखते हुए शायद ये डिसीज़न लिया होगा उन्होंने कि भैया हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करते हैं। और उसी में ये नया स्टेप उन्होंने लिया है। फाइनली ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, एक है ये जो रशिया के राजदूत हैं जो अब अफ़गानिस्तान यानी कि काबुल में अब ये बैठेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है अफ़गानिस्तान के राजदूत जो कि अब रशिया में बैठेंगे। मतलब फाइनली जो मॉस्को के अंदर जो तालिबान की, मतलब अफ़गानिस्तान की जो पहला दूतावास था, वहाँ पे फाइनली जो फ्लैग था तालिबान का, उसको लहरा दिया गया है। मतलब ये अडॉप्ट कर लिया गया है, ये मान लिया गया है। मतलब रशिया ने मान लिया है कि भैया हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, हम इसको मान्यता देते हैं। फिलहाल अगर हम इस तस्वीर की बात करें तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये इनका नाम है जिरनोव। और ये वहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं, वैसे तो अफगानिस्तान इससे पहले जब वहाँ पे डेमोक्रेसी थी तो राजदूत सभी के थे, इंडिया ने भी अपना राजदूत भेजा था। लेकिन तालिबान के बाद ये पहली बार होने जा रहा है कि किसी कोई देश अपना राजदूत वहाँ पे भेजने वाला है। और तालिबान के साथ भी ऐसा हो रहा है कि तालिबान का कोई बंदा किसी दूसरे देश में राजदूत बन के यहाँ पे जा रहा है। और ये है गुल हसन हसन, जो कि अपने अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे रशिया के अंदर। ठीक है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देखो, यह जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये वही मतलब मॉस्को का है, और ये वही दूतावास है अफगानिस्तान का। पहले यहाँ पे अफगानिस्तान का जो पुराना वाला फ्लैग था वो लहराया करता था, लेकिन जब 2021 में तालिबान ने वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया, उसके बाद सब ने, मतलब सारे देश ने, इंक्लूडिंग इंडिया ने भी उनके दूतावास बंद कर दिए थे। इंडिया में भी अभी कोई राजदूत वहाँ पे नहीं है, और इंडिया का भी कोई राजदूत अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। तो दोनों जगहों के जो दूतावास थे वो बंद कर दिए गए थे। वैसा ही रशिया में भी हुआ था, लेकिन फिलहाल रशिया ने इसको ओपन कर दिया है, मतलब खोल दिया है अफगानिस्तान के लिए। ठीक है। ये कब की घटना है? तो ये 3 जुलाई 2025 की घटना है, जिस दिन रशिया ने इसको मान्यता दे दी फाइनली। और रशिया की बात करें तो रशिया ने ये मतलब ये मान्यता जो दी है, इसमें 2-3 पॉइंट्स बोले हैं। उसमें से सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर आ। देखिए, अफगानिस्तान ज्योग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्रीज़ के लिए। ठीक है। ज्योग्राफिकली अफगानिस्तान को बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है किसी के लिए भी, कोई भी कंट्री। आप खुद सोचिए, यूएसएसआर जब अपने टाइम पे था, वर्ल्ड की सबसे ताकतवर कंट्री थी यूएसएसआर। उसके बाद फिर जब वो उनका 1991 में जिस तरीके से 15 देशों में यूएसएसआर बटा, उसके बाद अमेरिका जब सुपर पावर बन के निकला, अमेरिका भी 20 साल यहाँ पे रहा, लेकिन वो भी यहाँ से हार के ही गया है भाई अफगानिस्तान में। ठीक है। अमेरिका तो फिलहाल वियतनाम में भी हार के गया। अमेरिका की बात करें तो वो सिर्फ इराक और इन सब एरियाज़ में ही जीता है। बाकी जितने भी मतलब जोग्राफिकली जो भी टफ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अमेरिका को कुछ खासा मिला नहीं है भाई, वहाँ से वो हार के ही गया, मतलब पिट के ही गया है। ठीक है। फिलहाल इस टॉपिक पे रहते हैं। तो यहाँ पे रशिया ने जो इन्वेस्टमेंट की बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे एनर्जी में वो करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो, ईरान के अंदर भी जिस तरीके से रशिया का इन्वेस्टमेंट है,
एनर्जी के अंदर, मतलब कि पावर थर्मल के अंदर रशिया को बीट करना वाकई में किसी भी कंट्रीज़ के लिए बहुत ही टफ है। इंडिया में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो आप देखते हैं वो रशिया की मदद से बनाई गई है। जैसे सेल की अगर एग्जांपल लें, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो रशिया की हेल्प से बनाई गई थी। फिलहाल डिफेंस स्ट्रेटेजी को भी लेके रशिया और तालिबान के बीच में डिस्कस होने वाला है। इसके अलावा टेररिस्ट, मतलब खुद टेररिज्म है घोषित किया हुआ है तालिबान को यूएन ने, उसके साथ रशिया टेररिज्म पे बातचीत करने वाला है। मतलब कि टेररिज्म को लेके तालिबान अब जाके मतलब अपने आप को सुधार रहा है कि भाई हम टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, हमें बस बदनाम किया गया है। और बदनाम इसलिए किया गया था क्योंकि जो अलकायदा है वो तालिबान से ही निकला था, और अलकायदा का जो ओसामा बिन लादेन जो हेड था वो भी भाई अफ़गानिस्तान का ही था, लेकिन फिर बाद में वो पाकिस्तान के अंदर पाया गया, और उसी को मारने के चक्कर में अमेरिका ने इनको मतलब बहुत मारा था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, देखो इंडिया के लिए क्या ये होने वाला है। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि क्यों अफ़गानिस्तान भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो भाई हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, वो अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी, उनके साथ फ़ोन कॉल पर इन्होंने बात की थी। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत मतलब एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। देखिए 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था ना, तो उस टाइम उसने इंडिया को बोला था कि आप अपनी आर्मी भी अफ़गानिस्तान में दीजिए, भेजिए। ठीक है, लेकिन इंडिया ने उस टाइम पे साफ मना कर दिया था। देखो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है ना आर्मी को बाहर भेजने का, जैसे श्रीलंका में हमने एक बार आर्मी को श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, वहाँ पे जाके फिर वहाँ की जो सरकार थी उससे भी दुश्मनी हो गई। उसके बाद फिर वहाँ की जो आतंकवादी संगठन था LTTE, उससे भी हमारी दुश्मनी हो गई, जिसके बाद हमारे राजीव गांधी जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उनको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा था। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस था स्पेशली आर्मी को लेके काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था, इसलिए इंडिया ने अपने ट्रूप्स वहाँ पे भेजने से मना कर दिए, लेकिन सहायता देते रहे हैं अफ़गानिस्तान को। भारत ने बहुत ज़्यादा सहायता दी है, और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट भारत ने वहाँ पे किया था, और अप्रॉक्स 3 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत ने वहाँ पे किया था। वहाँ के जो अब पार्लियामेंट वो बिल्डिंग है वो भी भारत ने बनाया है। ठीक है, इसके अलावा शल्मा डैम जो है वहाँ पे वो भारत ने बनाया है। इसके अलावा जनराज डेल्मे हाईवे जो है वहाँ पे जो सबसे फेमस हाईवे है अफ़गानिस्तान का, वो भी भारत ने बनाया है। ठीक है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप दी गई थी कि आप भारत में आइए, पढ़िए यहाँ पे, उसके बाद आप अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। तो उनको स्पेशल स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इवन जब तालिबान ने वहाँ पे हमला किया, तालिबान जब वहाँ पे सत्ता में आ गई, उसके बाद भी भारत सरकार ने गेहूं भेजा था वहाँ पे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो आवाम है, उनको मतलब खाना वो मिलता रहे। देखो भारत ने मान्यता नहीं दी थी तालिबान को, और अभी भी नहीं दी है। अभी बस रशिया ही इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने उसको मान्यता दी है, लेकिन भारत ने हेल्प पूरी अच्छे तरीके से की है। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहलगाम अटैक के तुरंत बाद जो भारत के जॉइंट सेक्रेटरी थे, ये अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे। ठीक है, और ये कहा जा रहा था कि भैया कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुख्तवी, इन्होंने इनसे कहा था कि भारत के जो भी प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान के अंदर है उसको कंटिन्यू करें, मतलब उसको शुरू करने के लिए इन्होंने कहा था। उससे पहले कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी। भारत के डिप्लोमेट्स हमेशा मीटिंग करते रहे हैं तालिबान के साथ एक अच्छा बेहतर रिश्ते बनाने के लिए। ठीक है भाई, ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, इस मैप से थोड़ा सा अफगानिस्तान को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भारत के लिए जैसा कि मैंने बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, और भारत को देखो अपना काम निकलना चाहिए यार। क्या मतलब है कि दुनिया अमेरिका अब इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर मेरा काम निकल रहा है, भारत का काम अगर निकल रहा है, तो भारत को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए तालिबान सरकार को यार। जब अफगानिस्तान के लोग मान चुके हैं कि तालिबान हमारे सरकार है, तो फिर भारत को भी मान लेना चाहिए और अच्छा एक रिलेशन बनाना चाहिए। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता था, आज वही तालिबान पाकिस्तान को मार रहा है। और जो खैबर पख्तून का जो एरिया है पाकिस्तान का, ये आप मैप देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये खैबर पख्तून का एरिया है। ठीक है, और ये जो डूरंड लाइन है, मैं थोड़ा सा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आए।
कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो डूरंड लाइन आप देख रहे हैं, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में बना था, ठीक है। उस टाइम भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो ये बॉर्डर यहाँ पे चला गया, पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर होने लग गया। लेकिन तालिबान इस डूरंड लाइन को नहीं मानता है, और ये जो एरिया है खैबर पख्तून जो ये एरिया है, इसको अफगानिस्तान अपना मानता है। रीज़न क्योंकि यहाँ पे भी पख्तून लोग रहते हैं, और अफगानिस्तान में पूरा पख्तून लोगों का एरिया है, वहाँ पे पख्तून लोग ज़्यादा रहते हैं। तो उनका कहना है कि भैया जब हमारे ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो ये अलग कैसे हो सकता है, और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने टीटीपी नाम का एक आतंकवादी संगठन खड़ा कर दिया, जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के ट्रूप्स पे यहीं पे हमला किया गया था, टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी ली थी कि हमने वो अटैक किया है, ठीक है। बलूचिस्तान के अंदर वैसे ही विद्रोह चल रहा है कि भैया हमको अलग करो, हमको अलग करो, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर वाला पाकिस्तान का एरिया है, ये भारत का ही एरिया है, जिसको पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान फिर यही बच जाएगा। तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमें अफगानिस्तान की ज़रूरत है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चाइना। देखो, चाइना को काउंटर करने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो चाइना के इनिमीज़ हैं उनके साथ हमें अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। जैसे ताइवान है, ठीक है, ताइवान बहुत छोटा सा देश है लेकिन चाइना उसको अपना मानता है। वहाँ पे अगर इंडिया उस तरीके से अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी वहाँ पे लेके जाता है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। फिलहाल अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया चाइना के साथ इनका बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और चाइना अभी भी अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। हाँ ठीक है, रशिया का ये बहुत अच्छा फ्रेंड है चाइना, और रशिया ने जब रिकॉग्नाइज़ कर लिया है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में चाइना भी तालिबान सरकार को मंजूरी दे दे, ये हो सकता है। लेकिन चाइना के मंजूरी देने से पहले भारत को मंजूरी दे देना चाहिए, ताकि तालिबान के पास एक मैसेज जाए कि नहीं, भारत हमारे साथ खड़ा है। और जब तालिबान की सरकार आई थी तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि भैया कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, हम इसमें नहीं आना चाहते हैं। उसके बाद ही पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो अफगानिस्तान है उसके बाद रिश्ते ख़राब हुए, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने कुछ लोगों को, मतलब अफगानिस्तान के जो लोग थे उनको बॉर्डर पे जाके छोड़ दिया, उसके बाद फिर दोनों तरफ से गोलीबारी जिस तरीके से हुई वो सब ने देखा है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान को मान्यता देना, मतलब तालिबान सरकार को मान्यता देना हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रशिया ने जिस तरीके से ये स्टेप लिया है वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ़ स्टेप उन्होंने लिया है। फ़िलहाल आगे क्या होगा और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो मान्यता देगी तालिबान को, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।